2012 और 2019 में आया हुआ है, तो बहुत कम चांस है कि इस बार आए। फिर भी प्रूव दैट यूनियन ऑफ टू सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज नॉट नेसेसरली ए सब स्पेस ऑफ पी ओवर एफ। तो कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि दो सब स्पेस है W1 एंड W2 मान लीजिए, तो बोल रहा है कि इसका यूनियन भी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सब स्पेस होगा, नॉट नेसेसरली सब स्पेस। ठीक है, तो भैया देखिए प्रूफ कैसे करते हैं। सबसे पहले एक वेक्टर स्पेस ले लीजिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल में लिए क्या लिए, वो R3/R। तो ये वेक्टर स्पेस होता है। ठीक है, यहाँ प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है, तो ये वेक्टर स्पेस होता है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, दो सब स्पेस लेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है W1 एंड W2। तो W1 क्या है, जैसे कि W1 है वो है ऐसा एलिमेंट जो 0 0 Z के फॉर्म का हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे R3 लिखा हुआ है इसलिए 3 टपल्स वाला, तो 0 0 Z का फॉर्म का हो जहाँ पे Z R से बिलोंग कर रहा है। तो इसके कहने का क्या मतलब हुआ कि इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, जैसे 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5। तो सिर्फ इंटीजर्स नहीं होगा, यहाँ पे R है तो पूरा रियल नंबर आ सकता है, 1/2 1/3। ठीक है, रूट में भी आ सकता है, रेशनल इरेशनल सारा कुछ। तो उसी तरह से 0/0 का फॉर्मेट, तो यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे बाकी 0 रहेगा और बीच वाला टर्म वहाँ कुछ वैल्यू हो सकता है जो कहाँ से आएगा, R से, जैसे 0 1 0 0 2 0, इसी तरह से कुछ भी हो सकता है। तो अब हमको क्या प्रूव करना है कि पहले क्वेश्चन है कि इसका जो यूनियन है वो सब स्पेस नहीं होगा, दो सब स्पेस का यूनियन। तो पहले हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि ये सब स्पेस होता है। सबसे पहले ये दिखाएंगे तब ना दिखाएंगे कि हाँ भाई ये सब स्पेस है और उसका यूनियन जो है सब स्पेस नहीं है। तो सब मेरा काम अभी क्या है कि इस दोनों को दिखाना है कि सब स्पेस होता है। तो देखिए W1 ये है 0 0 Z फॉर्म का, तो हम लोग दिखाते कैसे हैं, जैसे कि W/F है, इसको दिखाना है कि ये सब स्पेस है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसका 2 एलिमेंट लेते हैं अल्फ़ा बीटा, और इस F का 2 एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, और F का 2 एलिमेंट लेते हैं AB। उसके बाद क्या करते हैं, दिखाते हैं कि A अल्फ़ा प्लस B बीटा, क्या दिखाते हैं, A अल्फ़ा प्लस B बीटा कहाँ में आना चाहिए, W में आना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे क्या, W सब स्पेस होगा, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो देखिए, तो जैसे कि हम लोग 2 एलिमेंट लेते हैं, अब 0 0 Z है तो दूसरा इसका एलिमेंट कैसा होगा, 0 0 1, तो यहाँ पे लिए 0 0 Z1 0 0 Z2। ठीक है, अब देखिए, और हमको क्या लेना था, फील्ड का 2 एलिमेंट। यहाँ पे फील्ड का काम क्या कर रहा है, R कर रहा है, तो मतलब R का 2 एलिमेंट लेना है। तो जैसे A और B लिए, तो A अल्फ़ा फॉर्मेट क्या था मेरा, A अल्फ़ा प्लस B बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा का काम यहाँ पे 0 0 Z1 कर रहा है, बीटा का काम 0 0 Z2 कर रहा है। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो A से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, B को सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतना हो गया। अब दोनों को जोड़िए तो इतना हो गया। तो देखिए क्या ये 0 0 Z का फॉर्म का है, तो हाँ है, पहला 2 0 है और तीसरा में कुछ है, तो ये हो गया 0 0 Z का फॉर्म का। मतलब क्या, ये भी W1 में बिलोंग किया, तो W1 में बिलोंग किया, तो ये क्या हो गया, सब स्पेस हो गया। ठीक है, उसी तरह से 0/0 को देखना है कि ये इसका जो कलेक्शन होगा वो सब स्पेस होता है कि नहीं। तो इसका एक एलिमेंट क्या होगा, उठा लीजिए 0, तो सब स्पेस के लिए इसका भी हमको 2 एलिमेंट चाहिए होगा। तो एक है 0/1 0, दूसरा है 0/2 0, क्या कि इसका एलिमेंट जो भी फॉर्म किस फॉर्म का होगा, 0 1 0 0 2 0, इस तरह का फॉर्म का होगा। तो A अल्फ़ा प्लस B बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा क्या है मेरा 0/1 0 और बीटा क्या है 0/2 0। ठीक है, तो अब क्या करना होता है कि इसको A से मल्टीप्लाई कर लीजिए, B से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर दोनों को जोड़िए। तो 0, इसमें बीच वाला टर्म आएगा A/1 और यहाँ का बीच वाला टर्म आएगा B/2 और 0 का 0। तो अब देखिए क्या ये 0/0 का फॉर्म का है, हाँ, पहला और दूसरा लास्ट वाला 0 बीच में कुछ है, तो ये W2 में बिलोंग कर गया। W2 में बिलोंग कर गया तो ये भी क्या हो गया, सब स्पेस हो गया। तो देखिए अब पता क्या चल गया हमको कि W1 W2 जो हम लोग लिए थे ये दोनों सब स्पेस हो गए। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि इसका यूनियन जो है वो सब स्पेस नहीं होगा। अब हमको ये प्रूफ करना है। तो देखिए, जब जैसे कि हम लोग लेते हैं कि 1 और कोई 2 इसका यूनियन लेंगे,
जैसे 1 कोई सेट है, किसी में सेट में 2 एलिमेंट है, जैसे 1 2 है, तो इसका यूनियन में कौन सा एलिमेंट होता है, 1 2 होता है। तो 1 2 जो होता है उसका यूनियन में चला जाता है। तो उसी तरह से अगर ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, तो देखो ये 0 0 जेड के फॉर्म का है, तो ये W1 का एलिमेंट हो गया। 0 5 0, तो ये W2 का एलिमेंट हो गया। 0 Y 0 का फॉर्म का है, तो इसका यूनियन लेंगे, तो इसका यूनियन में लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब यूनियन लेंगे तो ये दोनों एलिमेंट जो है यूनियन में चल जाएगा। कैसे, जैसे कि 1 था और 2 था, इसका जब यूनियन लेते थे तो ऐसा हो जाता था, तो 1 2 उसके यूनियन में चले जाता था। उसी तरह से ये दोनों एलिमेंट उसके यूनियन में चल जाएगा। अब देखिए, अगर ये सब स्पेस होगा तो क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। क्लोजर लॉ होल्ड करेगा मतलब इस दोनों को जोड़ेंगे तो किस में आएगा, वापस W इसमें आना चाहिए, अगर ये सब स्पेस होगा तो यहाँ पे देखते हैं जोड़ के आता है कि नहीं। तो यहाँ से अगर जोड़ेंगे इस दोनों को जोड़ेंगे, अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 5 0 3 0 0, तो 0 5 3 आ गया। तो 0 5 3 देखिए, 0 5 3 इसमें बिलोंग नहीं करेगा। आप बोलिएगा कैसे बिलोंग नहीं करेगा, तो देखिए W1 के लिए क्या होना चाहिए, 0 0 जेड फॉर्म का होना चाहिए, और W2 के लिए 0 Y 0 फॉर्म का होना चाहिए। तो इसको यूनियन में कैसा एलिमेंट आएगा, इसी फॉर्म का एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास आया क्या है, मेरे पास आया 0 5 3 0। तो ये क्या इस फॉर्म का है, ना तो ये इस फॉर्म का है, ना तो इस फॉर्म का है, ना तो 0 0 जेड फॉर्म का है, ना तो 0 Y 0 फॉर्म का है। तो मतलब ये इसका यूनियन में नहीं जाएगा। तो यूनियन में नहीं जाएगा तो क्या हो गया, यूनियन में नहीं गया तो मतलब क्लोजर लॉ फेल्ड हो गया। क्लोजर लॉ फेल्ड हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये सब स्पेस भी नहीं होगा। अगर सब स्पेस होता तो क्लोजर लॉ होता, और जैसे क्लोजर लॉ हुआ ही नहीं तो आगे वाला प्रॉपर्टी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी फेल तो सब स्पेस वैसे भी नहीं होगा। तो ये था रफ आइडिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको प्रूव करेंगे। सो लेट अस कंसीडर ए वेक्टर स्पेस RQ/R। ठीक है, एक वेक्टर स्पेस सबसे पहले कंसीडर करते हैं और इसका 2 सब स्पेस कंसीडर करते हैं, जैसे 0 0 Z और 0 Y 0। तो अब क्या दिखाना होता है कि ये जो सेट लिए हैं ये सब स्पेस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो दैट W1 एंड W2 आर सब स्पेस ऑफ RQ/R। तो शो कैसे करते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से। जैसे 2 एलिमेंट फील्ड का उठाते थे, जैसे कि जैसे भी बताया W/R हो गया ना यहाँ पे, तो 2 एलिमेंट इसका उठाएंगे, 2 एलिमेंट इसका उठाएंगे, अल्फ़ा बीटा, और यहाँ से AB। तो क्या करेंगे, फिर यहाँ से A चिपकाएंगे, यहाँ B चिपकाएंगे, फिर दोनों को जोड़ के देखेंगे कि इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वही काम कर रहे हैं, A उठाए, B उठाए और यहाँ से 2 एलिमेंट उठाए। तो इसका एलिमेंट 0 0 Z का फॉर्म का होगा, तो 0 0 Z1 0 0 Z2 ले लेते हैं। फिर A अल्फ़ा प्लस B बीटा करते हैं, तो इतना आता है। ऐसे सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे तो ये, तो फिर 0 0 Z फॉर्म का आ गया। तो मतलब क्या हो गया, ये वेक्टर स्पेस हो गया नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से। उसी तरह से W2 को भी देखते हैं कि W2 में 0 0 0 Y1 0 और 0 Y2 0 इस फॉर्म का एलिमेंट है। और यहाँ से 2 एलिमेंट उठाते हैं AB, और फिर देखते हैं A अल्फ़ा प्लस B बीटा इसमें आता है कि नहीं। यहाँ पे ये अल्फ़ा का काम कर रहा है, ये बीटा का काम कर रहा है, ठीक है। तो सब स्पेस प्रूव करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि W2/R को सब स्पेस प्रूव करना होगा, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, इसका 2 एलिमेंट लेंगे जैसे अल्फ़ा बीटा, और R का 2 एलिमेंट लेंगे AB। फिर देखेंगे क्या A अल्फ़ा प्लस B बीटा उसमें आता है कि नहीं, किसमें, W2 में आता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा बीटा 2 एलिमेंट लिए, तो इस W2 का एलिमेंट है तो कैसा होगा, 0 Y1 0 फॉर्म का होगा, 0 Y2 0 फॉर्म का होगा। और AB लिए तो A अल्फ़ा प्लस B बीटा देखते हैं करके, तो ये आया। अब ये 0 Y 0 फॉर्म का है, ये जो है मेरा किस फॉर्म का है, 0 Y 0 फॉर्म का है। तो मतलब क्या हुआ, ये W2 में आ गया। तो W2 में आ गया तो क्या हो गया, W2 एक सब स्पेस हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब मेरा काम क्या है कि दोनों का यूनियन। तो जैसे यूनियन में क्या होता है कि जैसे कि 0 5 W1 का एलिमेंट लेते हैं 0 0 5, W2 का एलिमेंट लेते हैं 0 3 0। तो इसका यूनियन में ये एलिमेंट जाएगा, जिसे बताए थे 1 और 2 है तो 1 2 उसके यूनियन में चले जाएगा। तो उसी तरह से अगर ये 2 एलिमेंट है W1 का W2 का, तो इसका ये दोनों जो है उसके यूनियन में लाई करेगा। अब इसको सब स्पेस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सबसे पहला इसको क्लोजर लॉ होल्ड करना चाहिए। बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी होता है क्लोजर लॉ। तो अगर एक भी फेल हो गया तो पूरा समझिए कि फेल हो गया। मतलब अगर एक भी फेल हो जाता है तो वो सब स्पेस नहीं होगा। तो हमको दिखा देना है कि एक फेल हो जाता है, तो कौन सा फेल होता है, क्लोजर लॉ। तो दोनों को जोड़ते हैं हम लोग,
तो 035 आ गया, जैसे 3 पहले है 5 बाद में, तो 035 आ गया। मेरा ये एलिमेंट था, दोनों को जोड़े 035 आ गया। अब देखिए W1 यूनियन W2 में या तो 00Z का फॉर्म का होगा या 0Y0 का फॉर्म का होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ और फॉर्म आ गया। तो कुछ और फॉर्म आ गया तो क्या हो गया, ये क्लोज नहीं हुआ, इसमें बिलोंग ही नहीं किया। यहाँ पे एक मिस यहाँ पे होगा कि डज नॉट बिलोंग्स होगा, यहाँ पे मिस ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया मतलब हमको लिखने में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू होगा, ठीक है, बिलोंग नहीं करता है इसमें, इसीलिए क्या हुआ, नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन हो गया। इसमें बिलोंग कर जाता तो क्लोज होता, नहीं किया तो नॉट क्लोज्ड। सो इसका जो यूनियन है वो सब स्पेस नहीं होगा। हेंस यूनियन ऑफ टू सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस is not necessarily a subspace of that vector space।